आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज पूरे दिन भारत और ईयू की ट्रेड डील के बारे में आपने बातें सुनी होंगी और ऑब्वियस सा क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये डिफेंस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आइए इस पूरी डील को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग केवल डिफेंस के ऊपर फोकस करेंगे। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट एक्स वाली टीम इस समय एक डिटेल्ड आर्टिकल के ऊपर काम कर रही है और उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल भारत के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप सभी को याद होगा 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोग तेजस के बारे में बात कर रहे थे और उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की थी कि LCA Mark II को लेकर चीजें आगे तभी बढ़ेंगी जब यूएस और भारत की ट्रेड डील सील हो जाएगी। देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बात हो रही थी प्रोडक्शन की और स्पेसिफिकली GE F414 इंजन की। अब EU के साथ में ये डील होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और इससे भारत की नेगोशिएशन पावर बेहतर होती है। आज EU और भारत के बीच में एक और इंटरेस्टिंग डील साइन हुई है और इस डील का नाम है इंडो-EU टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस डील। सबसे पहले ये समझिए कि इस डील के साइन होने के बाद में भारत एक एक्सक्लूसिव क्लब में चला जाता है, जिसके बाद भारत एशिया में तीसरा ऐसा देश बन जाता है जिसके पास में ये स्टेटस है। स्टेटस क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जो दूसरे 2 एशियन कंट्रीज हैं वो है जापान और साउथ कोरिया। इस डील के हिसाब से 6 ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर कोलैबोरेशन किया जाएगा। सबसे पहले मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म के चलते आए हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, हिस्टोरिकली भारत और EU के बीच में जो रिलेशनशिप रही है वो बायर सेलर रिलेशनशिप रही है, जहां पर EU भारत को वेपन सिस्टम्स बेचता है और भारत उनको खरीद के उसका प्रयोग करता है। लेकिन अब आइडिया है कि भारत यहाँ पर पार्टनर बनेगा, यानी कि फ्यूचरिस्टिक को डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर फोकस बढ़ेगा। तीसरे पॉइंट में बात की गई है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में और कैसे भारत और EU साथ में मिलकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बेहतर बना सकते हैं। और चौथे पॉइंट में मेंशन किया गया है फाउंडेशन को, जिसमें जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और इंटेंसिफाइड एंगेजमेंट को मेंशन किया गया है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन स्पेसिफिकली डिफेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन फ्रॉम बायर सेलर रिलेशनशिप टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को कोड डेवलप करने का मौका। देखिए, डिफेंस प्रोडक्ट की वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो यूरोप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो प्रोडक्ट डेवलप तो कर लेते हैं लेकिन उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में खरीद नहीं पाते। भारत की एज सच अगर बात की जाए तो अगर भारत EU के साथ में मिलकर प्रोडक्ट डेवलप करता है तो सडनली उस प्रोडक्ट का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना पूरा यूरोप मिलकर चीजें खरीदेगा लगभग उतना भारत अकेले खरीदेगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यूरोप अपनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी भारत के साथ में कल से ही शेयर करना शुरू कर देगा? तो आंसर है नहीं। जब कोई प्रोडक्ट EU के अंदर ही बनता है तब भी अलग अलग देश के मेकर्स के बीच में चीजें नेगोशिएट होती हैं और हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है कि कई केसेस में ये अग्रीमेंट नहीं बन पाते हैं। हालांकि इन कंपैरिजन बायर सेलर रिलेशनशिप की तुलना में ये को डेवलपमेंट वाली रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर है, लेकिन कई जगहों पर भारत ये चीज पहले कर भी रहा था। फ्रांस के साथ में अरावली इंजन को लेकर एग्जैक्टली इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। ALH ध्रुव में यूज होने वाले शक्ति इंजन के केस में ये चीज की गई थी। हालांकि वो स्टैंड आउट केसेस थे, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जिसके चलते चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। देखिए, भारत में जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनती हैं उसमें एक डिजाइन DRDO का होता है और फिर ये डिजाइन ट्रांसफर की जाती है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को, जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाकर डिलीवर करता है। वैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स डिजाइन भी करते हैं और डेवलप भी करते हैं, लेकिन अगर की टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो वो DCPP मॉडल से ही आ रही है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या दासो एविएशन के पीछे कोई DRDO है या फिर साप किसी प्रोडक्ट का DCPP है? ये सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स खुद डिजाइन करती हैं और फिर डेवलप करती हैं। ऐसे में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग क्रिएट करने पड़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो आप टेबल के ऊपर बेहतर पोजीशन पर होंगे और इन को डेवलपमेंट डील्स को बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे। और एग्जैक्टली यहाँ पर सिडम का एक रोल होने वाला है, यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। हिस्टोरिकली भारत और रशिया के बीच में को डेवलपमेंट की कुछ डील्स हुई थी। इजराइल के साथ में भी भारत की एक को डेवलपमेंट डील हुई है और वहां से जो प्रोडक्ट्स निकले हैं वो आपके सामने है, चाहे ब्राह्मोस हो या MRSAM। हालांकि रशिया के साथ में कई डील्स टूटी भी हैं, चाहे वो FGFA हो या MTA। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि भारत और EU के बीच में को डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क सेट हो चुका है। ऑन पेपर ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन रिजल्ट्स हम लोगों को तभी मिलेंगे जब भारत चीजों को फर्दर बेहतर तरीके से नेगोशिएट करेगा और उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बैक करेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।